दलित छात्रा सुसाइड मामले में एसआईडी हेड डीएसपी दिलीप सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आरोपी राहुल पर पहले भी साइबर फ्रॉड के 3 केस हैं दर्ज। आरोपी राहुल का पिता हनुमान पर भी एफआईआर कर लगे हैं आरोप। लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को घेरा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस विधायक राजवीर पर लगाए गंभीर आरोप। राजवीर के साले का है कॉलेज। छात्रा के शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा है आरोप। दलित छात्रा आत्महत्या मामले पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर किया पलटवार। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2025 का सरकारी आधिकारिक कैलेंडर किया लॉन्च। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिडा, मुख्य सचिव विवेक जोशी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। नए साल के अवसर पर सीएम सैनी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात। नववर्ष की दी शुभकामनाएं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर लिया संज्ञान। चेतावनी देते हुए कहा, तहसीलों में कोई भी भ्रष्टाचार करता हुआ मिला तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से वार्ता नहीं करेंगे किसान। एसकेएम ने कहा, लेकिन किसानों की मांगों पर फैसला लेने की अथॉरिटी सिर्फ केंद्र के पास। एचपीसी में चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं। खनौरी बॉर्डर पर दिग्विजय चौटाला भी पहुंचे। पंचकुला में सीएम सैनी ने माता मनसा देवी के किए दर्शन। नए साल के मौके पर माता का लिया आशीर्वाद। शंभू बॉर्डर में किसानों ने की बैठक। दिल्ली कूच और आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। पंजाब सरकार से एसकेएम ने की मांग। खेती मंडीकरण के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पास करे पंजाब सरकार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक। केंद्र से बातचीत का प्रस्ताव मिलने पर ही मेडिकल हेल्प लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में होनी है उनकी सेहत को लेकर सुनवाई। डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। करनाल के खरौंडा में एसडीएम के रीडर को किया गया रंगे हाथों गिरफ्तार। 4000 की रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने पकड़ा। चरखी दादरी में रहने वाली 107 वर्षीय बुजुर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रामबाई का परिवार महिला सशक्तिकरण की पेश कर रहा मिसाल। रामबाई की बेटी संतरा देवी सैकड़ों मेडल कर चुकी हैं अपने नाम। वहीं संतरा देवी की बेटी शर्मिला चला रही है बस। साथ ही शर्मिला की बेटी ले रही है पायलट बनने की ट्रेनिंग। हिसार में टोल टैक्स मांगे जाने पर युवकों ने किया हंगामा। युवकों ने टोल कर्मचारियों से की मारपीट। बहादुरगढ़ के झज्जर रोड स्थित रोहिल रेजिडेंसी में नए साल का जश्न मारपीट और हंगामे में बदल गया। नए साल का जश्न मना रही महिलाओं के साथ बदसलूकी करने पर लोगों और किराएदार युवकों के बीच झगड़ा। महिलाओं और बच्चों को चोटें आईं। सोनीपत में बदमाशों ने लूटा टाइल्स से भरा ट्रक। जखौली टोल पर 3 बदमाशों ने लूटा ट्रक। पुलिस ने लूट और अपहरण का केस दर्ज किया। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। राजनयिक प्रक्रियाओं से उसे भारत को सौंपने की तैयारी चल रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में पैतृक गांव गाह ग्रामीणों ने परिजनों को दिया पाकिस्तान आने का न्योता। चरखी दादरी में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की होगी क्षतिपूर्ति। 13,000 एकड़ फसलें हुई प्रभावित। सोनीपत पीएनडीटी टीम को मिली बड़ी सफलता। घर में चल रहे भ्रूण लिंग जांच का किया भांडाफोड़। एक महिला दलाल सहित 4 पकड़े। अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में की जाती थी जांच। महेंद्रगढ़ में 2 दिनों तक हुई बरसात से किसानों के चेहरे खिले। बरसात से सरसों और गेहूं के साथ साथ चने की फसल को हुआ फायदा। करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा। गाड़ी में लगी अचानक आग। गाड़ी जलकर राख। गाड़ी में सवार परिवार सुरक्षित।
हरियाणा के कई इलाकों में लगातार 2 दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड बढ़ी। ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कैथल में दर्दनाक सड़क हादसा, एक गाड़ी ने ट्रक को मारी टक्कर, मौके पर मौत, 16 लोग गंभीर रूप से घायल। हिसार में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार। सोना में मामा ने नाबालिग छात्रा को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छछरौली में एक घर में लगी आग, आग लगने के वक्त घर पर नहीं था कोई मौजूद, बड़ा हादसा टला, आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में 3 युवकों की संदिग्ध मौत, गेस्ट हाउस में मिली तीनों का शव, प्रारंभिक रिपोर्ट में दम घुटने से हुई तीनों युवकों की मौत। कटरा में 7 दिनों से चल रही हड़ताल खत्म, संघर्ष समिति के सभी 18 नेता जेल से बाहर। नए साल के मौके पर कटरा के बाजारों में लौट आई है रौनक। जम्मू में उत्तर रेलवे को मिलेगी नई पहचान, 6 जनवरी को जम्मू डिवीजन की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। जम्मू बनेगा उत्तर रेलवे का 6वां डिवीजन। शोपिया रेलवे लाइन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलवामा ग्रामीण इलाके के लोगों ने किया विरोध। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ हुई नए साल की शुरुआत। नए साल में मंदिरों में भक्तों की भीड़, अपने अपने अंदाज में नए साल का किया स्वागत। जम्मू में नए साल पर कश्मीरी माइग्रेंट्स को काफी उम्मीदें, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के गठन पर किया गया विचार। एनसी ने जम्मू कश्मीर नगर निगम और पंचायत चुनाव की तैयारियां की तेज, जम्मू शहरी इकाई की हुई बैठक। श्रीनगर में बीजेपी ने की कॉन्फ्रेंस, अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर साधा निशाना, कहा एनसी अपने वादों को पूरा करने में रही विफल, बीजेपी के खिलाफ किया गया था झूठा प्रचार। हिमाचल में फिर से बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज, 6 जनवरी को शिमला सहित कई इलाकों में बर्फबारी होने की उम्मीद, वहीं 3 जनवरी से पूरे प्रदेश में शीत लहर चलने की आशंका। सीएम सुक्खू ने नए साल पर प्रदेश की जनता को दी बधाई, कहा 2 सालों में सुक्खू सरकार ने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। सीएम सुक्खू ने लोक प्रशासन संस्थान के 51 स्थापना दिवस में शिरकत की थी। सीएम सुक्खू ने आगे कहा 2 सालों में 28,000 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसमें से 18,000 करोड़ कर्ज वापस लिया है। सरकार प्रदेश के लिए काम कर रही है। हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत पर कार्यक्रम का आयोजन, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और जिला प्रशासन ने अर्पित की श्रद्धांजलि। शिमला में मौजूद हैं सांसद प्रियंका गांधी, कुछ दिन शिमला में ही रहेंगी प्रियंका गांधी। नाहन में हुआ सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। कांगड़ा के शक्तिपीठ मां ब्रजेश्वरी देवी के धाम में लगा भक्तों का तांता, नए साल के आगाज के साथ ही देवी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। बिलासपुर में नववर्ष मेला में श्रद्धालुओं ने माता श्री नैना देवी के किए दर्शन, करीब 50,000 लोगों ने माता श्री नैना देवी के सामने टेका माथा। चंबा के बनीखेत में एक होटल में नए साल के जश्न में झड़प, होटल मैनेजर की हुई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से खासे नाराज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, और नौतोड़ संबंधी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से नाराज, 1.5 साल से ज्यादा समय राजभवन में लटका है प्रस्ताव। शिमला के मतियाना में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। शिमला पुलिस ने की मिशन क्लीन के तहत भरोसा की शुरुआत, नशा तस्करों के खिलाफ इस साल भी ताबड़तोड़ कार्रवाई रहेगी जारी।
शिमला पुलिस ने 2024 के तस्करी के मामले किए जारी। 2024 में नशा तस्करी के 280 मामले किए गए थे दर्ज। 612 आरोपियों को किए गए थे गिरफ्तार। करीब 300 आरोपी अब भी जेल में बंद हैं। 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेटकर निकाला गया था बाहर। 170 फीट गहराई में फंसी थी मासूम। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर दायर ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सुनवाई से पहले ओवैसी का बयान। मथुरा ईदगाह मस्जिद पर नजरें लगाए बैठे हैं लोग। संभल की मस्जिद मामले में क्या हुआ,